हेलो बच्चों, देखिए हम लोग कक्षा 11 में एनसीईआरटी के 9वें चैप्टर में काम कर रहे हैं और आज हम उसको डील करेंगे एनसीईआरटी के 9.4। आप पार्ट 16 के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़े थे? पार्ट 16 के वीडियो लेक्चर में आप पढ़े हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन। मैंने दो ही क्वेश्चन कराए थे पार्ट 16 के वीडियो लेक्चर में, और पार्ट मतलब 9.4 के नेचुरल नंबर पे मैंने समेशन बताया था। समेशन का मतलब श्रेणी को जोड़ना बताया था। आज की क्लास में उसी का आगे प्रयोग करेंगे। जो बच्चे भी बीच में नया एडमिशन हुआ है कृपया प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 से देखना शुरू करें और जल्दी से जल्दी वीडियो समाप्त करें। नोट्स बनाने का तरीका सुन लीजिए, आप पार्ट जरूर डालोगे। तो जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हो वीडियो को रोक दें और जाके तुरंत एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ जाएं और एकांत जगह में बैठे। जब आप वीडियो लेक्चर से मेरी क्लास पढ़ें तो कृपया अपने आप को महसूस करें कि मैं क्लास के अंदर बैठा हूं और एक शांत माहौल में पढ़ें, क्योंकि देखिए सबके ऊपर जिम्मेदारी का समय आ गया है। आपको जिम्मेदार रहना पड़ेगा। क्या पता आपकी पूरी पढ़ाई कक्षा 11 की ऑनलाइन करनी पड़ जाए आपको। देखिए जब कक्षा 11 की क्लास बेहतर नहीं होती ना तो 12 आपका बिगड़ने के पूरे चांस रहते हैं, और 11 और 12 दोनों क्लासें गड़बड़ हुई तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं ग्रेजुएशन स्तर पे। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए आज आपको लोगो क्या लगाना है। देखिए ये लोगो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके उसमें पड़ा होगा लोगो पार्ट 16 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4। इतना लोगो आज आपको लगाना है पार्ट 17, और पार्ट 17 पे तीसरा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे एनसीईआरटी 9.4 का। चलिए इसके बाद मिसलेनियस है, फिर मैं आपको फोटो कॉपी देता हूं, सवाल कराता हूं। अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखें। दी गई श्रेणी, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करें सारे स्टूडेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट एक साथ लिखना शुरू करें। दी गई श्रेणी लिख गए। अच्छा श्रेणी क्या है सुनो, 3 × 1 स्क्वायर। मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन न रहे। मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 7 × 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n पदों तक। उसने लिखा नहीं है n पदों तक, लेकिन आप अपना खुद का दिमाग यूज करो। खुद का दिमाग भैया कैसे यूज करेंगे, जरा सीरियस रहें, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है प्रश्न में लेकर 1 से लेकर 7 तक के प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अर्थात 1 से लेकर 7 तक में जो श्रेणियां दी हुई हैं उस श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं? बोलो भैया, n पद जोड़ने हैं। अर्थात इस सीरीज में कितने पद हैं? n पदों तक सीरीज जा रही है। इतना ये कौन सा पद है? पहला पद। पद को देखो हम लोग कक्षा 10 की क्लास में पद को A1 A2 से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब प्रदर्शित करते थे। याद है? भूल गया? अब हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल T1 से। T मीन्स टर्म, टर्म मीन्स पद। अर्थात पद को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? टर्म। टर्म की स्पेलिंग TREM, अर्थात हम लोग T से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा लॉजिक आप पहले पार्ट के वीडियो से पढ़ेंगे तो किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। देखिए जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं बेसिक से मेंस लेवल तक के सवाल कराऊंगा, बशर्ते आप लगे रहिए मेरे साथ। ये क्या है? रफ कार्य, कुछ नहीं करना, लिखना नहीं है, सब अंडरलाइन नहीं करना। ये क्या है बताओ जरा मुझे? T2। ये क्या है? T3। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया था याद करिए पहले दूसरे सवाल में। किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस श्रेणी का क्या ज्ञात करते हैं? nवां पद ज्ञात करते हैं। ये फिर से आप दोबारा लिख लेते हैं। लिखिए, यहां नोट लिखिए, लिखो। किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते हैं।
जिसे Tn से व्यक्त करते हैं, जिसे Tn से व्यक्त करते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लिक किया, समझ में आया आपको? अर्थात क्या लिखा मैंने, किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, nवां पद। nवां पद को किससे व्यक्त करेंगे, Tn से। अर्थात कहने का मतलब क्या, देखो ये बार बार आपको नहीं लिखना, समझ में आ गया? परीक्षा में भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर कहेगा मुझे सिखा रहे हो तुम कि nवां पद ज्ञात करते हैं, नहीं समझ में? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लॉजिक पता चल जाए कि हमारा रास्ता क्या है। कुछ बच्चे तो यहीं से सवाल गड़बड़ कर दे, उनको फील ही नहीं होता कि श्रेणी को जोड़ना है तो मैं जोड़ूंगा कैसे। भैया ये श्रेणी कब जुड़ेगी, जब क्या ज्ञात होगा, आपको क्या ज्ञात करेगा, T1। अर्थात मैं सबसे पहले योगफल की मैं चर्चा छोड़ दूं, पहले किसकी बात करूं, Tn की बात करूं। ये क्या है, T1, ये क्या है, T2। तो ये श्रेणी का पहला पद T1, श्रेणी का दूसरा पद T2, श्रेणी का तीसरा पद T3, श्रेणी का चौथा पद T4 होगा, 10वां पद T10 होगा, 100वां पद T100 होगा, nवां पद Tn होगा। जिस तरह T1 में 3 गुणे 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 इंटू 1 स्क्वायर लिखा है, T2 में 5 इंटू 2 स्क्वायर लिखा है, T3 में 7 इंटू 3 स्क्वायर लिखा है, उसी तरह Tn में क्या लिखा होगा वो क्वांटिटी बता दो। यदि वो क्वांटिटी को आप पकड़ ले गए, उस राशि को पकड़ ले गए, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल हो गया। क्या समझ में आ रहा है, कहानी क्या चल रही समझ में आ रहा है? हम लोगों को निकालना क्या है बताओ जरा, Tn। तो क्या लिखेंगे, माना, चलिए लिखे नीचे से, माना दी गई श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn। माना, लिखे जल्दी से, तेजी से, माना दी गई श्रेणी का nवां पद, माना दी गई श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है। अब थोड़ा सीरियस रहिएगा, ठीक, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान से बस सुनिएगा। मान लिए कि श्रेणी का nवां पद Tn है, कैसे nवां पद निकालते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखो ये रफ कार्य है, आप कोई स्टूडेंट लिखेगा नहीं, ये रफ कार्य है। बताओ T1 में क्या लिखा है, बताओ T1 में क्या लिखा है? हाँ बहुत अच्छा, 3 इंटू 1 स्क्वायर। T2 में क्या लिखा है, 5 इंटू 2 स्क्वायर। T3 में क्या लिखा है, 7 इंटू 3 स्क्वायर। समझ पा रहे? इसी तरह Tn में क्या लिखा है बता दे भैया, मुझे नहीं पता। यदि ये पता चल जाए तो सवाल तो हल हो गया। इसका मतलब जिस तरह T3 में यहां 2 पद है ना, ये 2 पद हैं, ये 2 पद हैं, ये 2 पद हैं, उसी तरह Tn में भी 2 पद होंगे। नहीं समझ में आया, जरा दिमाग लगाओ। यहां 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर है, 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर, 3 लिखा है तो n है तो n का स्क्वायर। यहां क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, वो पता चलने वाला है, मैं तुक्का लगा रहा हूं। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, बस देखो सीरियस रहना, ठीक, समझना। आप इस तरह के 2 ब्रैकेट लगाओगे, कोई लिखेगा नहीं, ठीक। पहले वाले पद को आपको इस ब्रैकेट में भरना है, और इस ब्रैकेट में कौन कौन वाले पद भरना है, दूसरे वाले पद को। बीच में यहां का चिन्ह क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो बताओ क्या है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद क्या था, 7 के बाद क्या था 9। अर्थात कोई अगला पद पूछा तो क्या बताते यार, 9 गुणे n स्क्वायर, सॉरी 9 गुणे 4 स्क्वायर, नहीं है समझ। अगला क्या होता है, 11 गुणे 5 स्क्वायर, नहीं आ रहा समझ। देखो क्लिक कर रहा ना, तो 3 5 7 9 डॉट डॉट क्या लिखूंगा, लिखना नहीं, डॉट डॉट का nवां। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, इसको यहां मल्टीप्लाई करूं, यहां क्या लिखूं बताओ जरा, 1। देखो इस तरह से लिखते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट का nवां पद। जब स्क्वायर वाला केस आए तो स्क्वायर कहां लगाना है, होल ऑफ स्क्वायर। नोट दिस स्टेप, इस स्टेप को ध्यान रखेंगे। अब आप बात पकड़िएगा, ध्यान से सुनिए। बताओ कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी। बोल तो नहीं रहे, समांतर श्रेणी बन रही है। ए बराबर क्या है 3, डी बराबर 2। तो समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र क्या होता है, याद करो जरा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, ठीक। किसका सूत्र लगाया, एपी का nवां पद। यहां एपी का nवां पद क्या होगा, ए का मतलब, ए का मतलब 1 प्लस का n माइनस 1, डी का मतलब 1, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ये कितना आएगा जरा इसको कैलकुलेट करो, 3 प्लस का 2n माइनस का 2, यहां कितना आएगा n का, अरे यहां n ही तो आएगा, ये 1 से 1 कट नहीं जाएगा, नहीं समझ में आया क्या।
अगले लाइन में काट दो। देखो यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट। यहाँ बताओ जरा मुझे, यहाँ कितना आएगा? 2n प्लस 1 इंटू उतार लो। चलो नोट करो बेटा, समझ में नहीं आया क्या? आगे सुन। आज खत्म करना मुझे एक्सरसाइज, थोड़ा स्पीड बना लो। बोलो आगे, समझ में आ गया? अच्छा देखो, सीरियस रहना। इससे पता क्या चला कि जिस तरह पहले पद में 3 इंटू 1 स्क्वायर लिखा है, दूसरे पद में 5 इंटू 2 स्क्वायर लिखा है, तीसरे पद में 7 इंटू 3 स्क्वायर लिखा है, उसी तरह 9वें पद में क्या लिखा है? 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कैसे ज्ञात करते हैं? दो पदों की, देखो इन दोनों क्वांटिटी के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो मैंने यहाँ गुणे का चिन्ह लगाया, दो ब्रैकेट बनाया। पहले पद मैंने उतारे 3, 5, 7 डॉट डॉट का नवा पद, दूसरे पद उतारे 1, 2, 3, लेकिन होल ऑफ स्क्वायर मैं ऊपर दूंगा। समझ में आ गया? ध्यान रखना। अर्थात आपका tn बराबर क्या आ गया, जरा देखें, कैलकुलेट करो इसको सब लोग। tn बराबर क्या आ गया? इसको अंदर मल्टीप्लाई दो, 2n क्यूब, बोलो, प्लस का 2n क्यूब प्लस का n स्क्वायर। लिख दीजिए इतना, लिखो लिखो, बैठना नहीं। ठीक, लिख गया। अब देखो करते क्या है। यदि यहां मैं 1 रख दूंगा तो श्रेणी का पहला पद आ जाएगा। कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे कि n पद पता है, तो क्या लिखते हैं? n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट n रखने पर। चलो रखना शुरू करो। n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने पर, अर्थात श्रेणी के पद निकालेंगे कि पहले पद में क्या आ रहा है, दूसरे पद में क्या आ रहा है। अब सुनना, ध्यान सुनना। श्रेणी के पहले पद में क्या आएगा? t1 बराबर, जरा बताओ मुझे, 2। कैलकुलेट नहीं करते इसको, बस रख भर देना। यहाँ 1 रखूंगा, बोल क्यों नहीं रहे? तो 1 का क्यूब, हाँ, मैं 1 क्यूब इस तरह भर दूं, 1 क्यूब अंदर, अब प्लस का 1 का, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? अच्छा, इसको जरा कैलकुलेट करके देख लो। कैलकुलेट करके देखूंगा तो 1 का क्यूब कितना आएगा आपको? 1 आएगा। तो ये कितना है? 2 और 2 1, पहला पद कितना है? 3। इसको कैलकुलेट करके देखो मन की आंखों से, 3 ही तो है। नहीं समझ में? अच्छा, t2 कितना आएगा? t2 ये 2, यहाँ क्या डालूंगा? यहाँ 2। कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट करोगे तो फंस जाओगे। तो क्या लिखूंगा? 2 का क्यूब प्लस, बोलो, 2 का स्क्वायर। बेटिया समझ में नहीं है आ रहा? समझ। अच्छा, इसको कैलकुलेट करके देखना हो, देख लो। 2 घात 3 8, 8 दूनी 16, 4, इसको देखो 4 गुणे 5 20, बैलेंसिंग चल रही है। किंतु इसको कैलकुलेट किए तो मर गए। कैलकुलेट नहीं करना। बता दो मुझे t3 कितना आएगा, जल्दी बताओ। t3 3 का क्यूब प्लस का 3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं tn डाल दूं लास्ट में डालूंगा तो क्या आएगा? n का क्यूब, ये डाट डाट लगेगा, n का स्क्वायर लिख डालो। समझ में आया? मजा आई कि नहीं आ रहा समझ में? अब यहाँ आपको दर्द होगा क्योंकि कल की क्लास छूटी है आपकी, मतलब कल की भी क्लास छूट गई ना। तो पढ़ लो यार, जो आपके पास व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल है, अब पढ़ डालो, क्या प्रॉब्लम है किसी को? क्या मैं बताऊं? एक चीज का मुझे जवाब दीजिए कि मैंने यहां डॉट डॉट क्यों किया? क्योंकि 3 के बाद चौथा पद आता, तो मैंने लिखा नहीं चौथा पद, जंप कर दिया। फिर मैं क्या लिखूंगा? श्रेणी को, देखो, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, इंग्लिश में बोलते हैं जोड़ने पर। स्तंभाकार का मतलब क्या? सुन, स्तंभाकार श्रेणी को जोड़ने से बहुत फायदा मिलता है।
स्तंभ का मतलब ये इस तरह के स्तंभ होते हैं ना ये, क्यों, और ये क्षैतिज होता है, ये स्तंभ होता है। पढ़ो कि नहीं पढ़ो? इसको इंग्लिश में कॉलम वाइज बोलते हैं, समेशन ऑफ कॉलम वाइज। कॉलम वाइज का मतलब एक कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम क्या है, कॉलम का मतलब ऊर्ध्वाधर क्या है, स्तंभ क्या है, बताओ जरा। T1 लिखना नहीं, समझ लो, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट T1। क्या समझ में आ गया? अब आप आ जाइए दूसरे राइट हैंड साइड की तरफ आ जाइए। ये राइट हैंड साइड का क्या पहला स्तंभ है, कोई डिब्बा उब्बा ना बनाइएगा नहीं, हड्डी तोड़ देंगे, डिब्बा बनाओ समझने के लिए। इसमें क्या कॉमन क्या है, दो कॉमन है, तो चलो दो कॉमन लिए, ब्रैकेट में क्या आएगा, पढ़ो, 1 क्यूब, बोलो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस लास्ट में n क्यूब। बहुत अच्छा, समझ में आया। दूसरे स्तंभ में कोई कॉमन सामान नहीं है, तो मैं दूसरे स्तंभ में क्या भरूंगा, बोलो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट। मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या जोड़ने में मैं कुछ छोड़ा हूं? अरे मैं जोड़ने में कुछ छोड़ थोड़ा गया हूं, सब जोड़ लिया हूं, लेकिन मैं इस तरह सीधा सीधा जोड़ता तो फंस जाता क्वेश्चन में, तो मैं कुछ ऐसे जोड़ूंगा। अब समझना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, नवा पद है, तो श्रेणी के n पद जोड़ रहे हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा टीएन। क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा टीएन। ये पीछे 16 नंबर वीडियो लेक्चर देखिएगा। सिग्मा टीएन का मतलब होता है n पदों का योगफल, समझ में आ गया। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, टीएन का मतलब n पदों का योगफल। यहाँ n पदों का योगफल है, क्योंकि यहाँ 1 डाल दूंगा तो ये T1 दिखने लगेगा, 2 डाल दूंगा T2 दिखने लगेगा। और कक्षा 10 से अंकी में पढ़ते चले आओ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। क्या समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे तकलीफ होगी आपको, 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर के समेशन को मैं क्या पढ़ता हूँ, सिग्मा n क्यूब। क्या होता है फार्मूला, यहाँ आप बेटा मैनेज कर लो, वीडियो लेक्चर देखो पीछे। ये क्या है, सिग्मा n क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा n। चलो लिखो, लिखो। मुझे बताइए श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ना समझ में आया कि नहीं है? आगे समझ, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको तकलीफ हुई होगी क्योंकि आपकी क्लास छोटी, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप पीछे का वीडियो देखें। ठीक, समझ में आ गया? देखो, इसको हम लोग यसन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा टीएन का मतलब यसन, यसन का मतलब n पदों का योगफल। अब सुनिए, इसका फार्मूला होता है, सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र होता है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। आपको 16 नंबर पार्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पार्ट 16 के वीडियो लेक्चर में सब थ्योरी पूरी मिल जाएगी, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए अभी बेटा लिख लो, पार्ट 16 का वीडियो लेक्चर पढ़ लेना, तो सारी बातें क्लियर। सुन, अब दिमाग लगाना। अभी बेटा जैसे मैं क्लास छोड़ूंगा 3 सूत्र लिखा दूंगा, उनको याद कर लेना, ठीक। तो देखो ये 2 से कट रहा है, तो 1/2 n स्क्वायर n प्लस 1 का 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। दोनों में कॉमन कुछ नजर आ रहा है, कॉमन नजर नहीं आ रहा कुछ। अच्छा 1/2 1/6 में 1/6 एलसीएम हुआ, अर्थात 1/6 कॉमन ले लो ना बेटा, n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लो। दिमाग लगाना, जब यहाँ 6 का गुणा होगा तो 2 से कट जाएगा, तो आएगा 3 और क्या आएगा n इंटू n प्लस 1। 1/6 n प्लस 1 कॉमन हो गया, ये कितना आएगा 2n प्लस 1। नहीं है समझ? कैलकुलेशन तो समझ में आ गया ना? कैलकुलेशन ना देखो समझाना पड़े यार, कक्षा 11 के स्टूडेंट हो, 7-8 के स्टूडेंट नहीं हो आप कि मैं आपको जोड़ घटाव समझाता रहूं। बस यहाँ पे नए स्टूडेंटों को तकलीफ होगी तो कृपया पार्ट 1 से देखना शुरू करें, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। Sn बराबर क्या आने वाला है जरा बताओ, 6 n प्लस 1 तो आ ही गया एक तरह से। देखो अंदर क्या आ गया, जरा इसको देखें। हाँ ये देखो, इसको 3n स्क्वायर, देखो डायरेक्ट लिख दो मैं, देखो इधर देखना, 3n स्क्वायर प्लस का 3n और 3 2 5n, तो 3n स्क्वायर प्लस का 5n और प्लस का कितना आएगा, प्लस का 1। ठीक, तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे, कहाँ बन रहे हैं? अरे इसके गुणनखंड कहाँ बनेंगे? आंसर एक लोग एनसीईआरटी का आंसर मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, चौथा क्वेश्चन।
आ रहा बेटा आंसर? चलो अब यार कॉन्सेप्ट से चलो, आंसर तो आएगा ही यार, आंसर कैसे नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1/1 प्लस 2, 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई 4, कहां तक? n पदों तक, n पदों तक। हाँ, क्या ज्ञात करेंगे श्रेणी का? nवां पद लिखेंगे, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है। माना श्रेणी का nवां पद, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn। देखो यार, जो बच्चा दिमाग से गरीब होगा वो भी सवाल लगा लेगा। मुझे बताओ T1 में क्या लिखा है? इंटरेस्ट के साथ 1 मल्टीप्लाई 2। T2 में क्या लिखा है? 1/2 × 3। T3 में क्या लिखा है? कसम खा लो कि अंश में 1 रहेगा, न्यूमरेटर में 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में बदलेगा। जिस दिन मैं T10 भरूंगा उस दिन मैं 1 भरूंगा। 3 है तो 3 से शुरू होता है, श्रीमान जी 10 है तो 10 से शुरू होगा, 1 11 हो। नहीं समझ में आ गया समझ में? T1 देखो क्या लिखा है, 1 × 2। T2 लिखा है 2 × 3। T10 क्या होगा? 10 × 11। T100 क्या होगा? रफ्तार, कुछ ना लिखना पगलो। T100 क्या होगा बताओ? 1/100 गुणे, क्या समझ में आ रहा है? अच्छा बता दो T200 क्या होगा? बहुत अच्छा, 200 गुणे। अब बता दो धीरे से Tn क्या होगा फिर? तो क्या होगा? 1/, तो रहेगा। बोलो आराम से बोलो, क्या होगा? हाँ Tn तो लिख गया दीदी, इधर बताओ। बहुत अच्छा, क्या समझ में आया? लेकिन आइडिया क्या है? तुक्का मारे आइडिया, ऐसे थोड़ा तुक्का लगाएंगे। वो तो पागल से पागल आदमी को समझ में आ गया कि बेटा Tn में तुम भरे होगे। कैसे याद करेंगे वो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। देखो कैसे याद करेंगे, लॉजिक बताएंगे। क्या आपको पकड़ में बातें आ रही हैं? तो किसी भी श्रेणी का यदि nवां पद पकड़ ले गए तो आप राजा बाबू बन गए गणित के, मतलब तो आप जोड़ ले गए श्रेणी को। गलती कहां से होती है? स्टूडेंट Tn ही नहीं याद कर पाता है, जोड़ कहां से पाएगा वो? अब दिमाग लगाना है। ये मैंने एक लॉजिक बता दिया कि ये निकल के आने वाला है। यदि आप कंपटीशन में बैठे हैं तो डायरेक्ट भी भर सकते हैं, यदि आपके पास थोड़ा सा क्लिक है। देखो अंश में 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक। हर में इंटू में कितने पद हैं? प्रत्येक पद में इंटू में कितने पद हैं? तो 2 ब्रैकेट लगा दूं, 2 ब्रैकेट लगा दूं, बीच में किसका चिन्ह? गुणे का चिन्ह। पहला पद पकड़ो, 1 2 3 डॉट डॉट का nवां पद। क्या लिखते हैं? का nवां पद। लॉजिक पकड़ में आ रहा है? दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं? जल्दी बोलो। बहुत अच्छा, 2 3 दूसरे पद 2 3 4 डॉट डॉट का nवां पद। समझ में आ गया? ठीक, कोई स्क्वायर फिर स्क्वायर नहीं लगाना। अब जरा सुनना, लिखना शुरू कर दो आप लोग। कौन सी श्रेणी है? समांतर। फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, इधर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मेरी बातें पकड़ में आ रही हैं? जल्दी से लिखो, जल्दी से, स्पीड तुरंत। अब जहां समझ में आए तो इंतजार ना करें कि मैं कहूं तब लिखें। आप आ गया समझ? आप लिखना शुरू कर दो। क्या लिख गया? देखो देखो, मन की आंखों से देखो, 1 से 1 कट गया। अरे 1 से 1 कट नहीं रहा, ये कितना आ रहा है? 1/, आए समझ में कि नहीं आए? इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत सीरियस होकर देखिएगा ताकि मुझे आपको बेहतर मैं बता पाऊँ। थोड़ा सीरियस रहेंगे। यहाँ पे कितना आएगा? अरे n+1। यार वो तो पहले से पता था कि यही आने वाला है, नहीं पता था आपको? पहले से पता था, वो तो यही आने वाला आ गया आपके सामने। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है यार, कभी भी बटे में आए तो आप क्या करोगे कि इसको भिन्न में तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। Tn बराबर क्या लिखा है? n × n+1। आप दोबारा मत लिखिएगा, इस लाइन को मैं दोबारा लिख गया हूँ, कृपया आप दोबारा मत लिखें।
जरा दिमाग लगाइएगा, मैं कुछ इसको ऐसे लिख दूं तो 1/n माइनस 1/n, जरा इसका एलसीएम लेके देखो, इसका जरा एलसीएम लीजिए, देखो रफ का एलसीएम लीजिए इसका, इधर इसका गुणा क्या होगा n+1 माइनस n अपान n इंटू ये सटाक क्या बचा, वही लिखा है कि नहीं लिखा। रिवर्स थिंकिंग, आपको इस तरह ये लिखना है। यदि आप ये सोच ले गए, इसका कॉन्सेप्ट भी होता है, ये आंशिक भिन्न है, मतलब एक भिन्न को कितने भिन्नों में मैंने तोड़ा, 2 भिन्नों में तोड़ दिया। आप लिखें, आपको समझ में नहीं आया क्या, ये लाइन समझ में नहीं आई क्या, आगे ना समझ। मैं जब इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो इसके बराबर खड़ा हो रहा हूँ ना, मैं इसी बराबर तो आ रहा हूँ, तो ये आप नोट दिस स्टेप ध्यान रखेंगे। तो Tn बराबर इतना आ गया, मैं इधर किनारे पे लिख के मैं कैलकुलेट करूंगा गाड़ी को। आ रहा बेटा समझ में, ये समझ में नहीं आया क्या, आ गया ना समझ में। देखो अब दिमाग लगाना, मैं दोबारा यहाँ Tn लिख दूंगा, आप लोग दोबारा ना लिखेगा ताकि मुझे जगह बनाना है। अब वही कहानी मुझे करना है, लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने का, क्योंकि जब ये नहीं, देखो अब रटो नहीं, ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि मैं श्रेणी का पहला पद पा जाऊं, श्रेणी का क्या पा जाऊं, दूसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद पाऊं, फिर सबको क्या कर दूं, जोड़। लिखेंगे T1, बताओ T1 क्या होगा, ध्यान से देखना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, 1/1 माइनस का 1/2, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना। T2 क्या होगा, बताओ जरा, T2 क्या होगा, 1/2 माइनस 1/3। T3 क्या होगा, जल्दी बताओ, 1/3 माइनस 1/, अरे बच्चों वाला खिलवाड़ यार, 1/4 माइनस 1/5 डॉट 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 क्या, Tn बराबर क्या आएगा, 1/n माइनस 1/n+1। क्या मेरी बातें आपको समझ में बढ़िया आई, नहीं आई समझ, बोल दो भैया, आ गया ना समझ, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, आप इतना नोट कर लीजिए, तुरंत समझाएंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अब श्रेणी को स्तंभाकार नहीं जोड़ेंगे, स्तंभाकार जब जोड़ते हैं जब सीरीज बन रही हो, अब श्रेणी को जोड़ने पर लिखेगा, केवल श्रेणी को जोड़ने पर। अब कैसे जोड़ेंगे सुनना, लेफ्ट हैंड साइड में T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 डॉट डॉट Tn तो रहने रहना, लेफ्ट हैंड साइड में T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn तो रहने रहना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब समझिए, भेजा लगाना, बोलो, इधर देखो, मोबाइल में देखो, ये कट रहा है क्या, अरे इसी के आगे T1 प्लस T2 प्लस माइनस का कटेगा नहीं, नहीं कटेगा जोड़ने में, इसी के आगे तो लिखोगे T1 T2 की वैल्यू, फिर ये नहीं पड़ जाएगा, फिर ये नहीं पड़ जाएगा, और शायद इसके नीचे लिखा होता तो इसमें भी चिक्कू लग जाता। समझ में नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहे, इसके ऊपर वाला पद लिखा होता तो ये भी कट जाता, नहीं आया समझ में। तो आभास करना है, प्रारंभ में कौन पद बचा, पहला, एक ना बोला करो, प्रारंभ में कौन बचा, पहला वाला पद, तो अंत से पहला बचेगा। यदि प्रारंभ वाला पद बचा है और अंत वाला पद बचा है, उल्टा दिमाग लगाओ, देखो हम पूरा तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यदि मैं इसके ऊपर वाला पद लिख दूं, शायद ऊपर वाला पद लिख दूं, तो यहां कोई नंबर भरा होगा, यहां कोई नंबर भरा होगा कि नहीं, तो ये कट जाएगा, किंतु ये नहीं कटेगा। अब सर जी कहोगे उसको काट के दिखाओ, तो मैं फिर ऊपर वाला लिखूंगा, तो फिर कटेगा, फिर ये रह जाएगा, नहीं समझ में आया, आगे समझ। तो माइंड क्या क्लिक किया कि ये कटा, देखना ध्यान से देखना, ये कटा, ये कटा, ये कटा, किंतु ये कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा, अर्थात श्रेणी का पहला पद बच रहा है, तो इधर से श्रेणी का अंतिम पद बचेगा। कुल मिला के इसकी फोटो मुझे क्या दिख रही है, 1/1, क्या दिख रही है, 1/1 माइनस का 1/n+1, बाकी कहाँ गए, कैंसिल हो गए। बेटा समझ में आया कि नहीं है,
चलो इस क्वेश्चन को लगाओ, फिर वीडियो काटना पड़ेगा बीच में क्योंकि मेमोरी में जगह नहीं है ना। देखना, ध्यान देखना, ये क्या होगा जरा मुझे बताओ, ये होगा क्या? सिग्मा टी है। इधर कोई, इधर उधर राइट हैंड साइड की तरफ कोई सिग्मा उगमा नहीं, इधर कोई क्या सिग्मा उगमा, ये तो जोड़ लीजिए ना। इसका एलसीएम लोग कितना आएगा? n+1 माइनस का 1 डिवाइड बाई n+1, 1 से 1 कैंसिल आउट। सिग्मा टी एन इक्वल टू कितना आएगा ना पान, बोलो n+1। सिग्मा टी एन का मतलब एस एन, एस एन का मतलब n पदों का आंसर कितना आया? 1/n/n+1। ठीक है, चलो देखिए, किसी कारणवश बीच में वीडियो कट गया था, तो अब जो वीडियो में मैं पार्ट बनाऊंगा तो इसके पहले वाले वीडियो में 17 ही लिख लीजिएगा। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, 17 भी कर लेंगे। तो आज का जो वीडियो बनेगा वो 17 है, 17 भी पार्ट करके मैं डिवाइड करके डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बात खत्म। देखो 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है? दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, ठीक, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट बोलो 20 का स्क्वायर। अर्थात इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, डॉट डॉट लास्ट में लिख दिया है 20 का स्क्वायर, अर्थात सुनना 5 का वर्ग है, फिर 6 का वर्ग है, फिर 7 का वर्ग है, जबकि कह रहा है 1 से 7 तक में, 1 से 7 तक में कह रहा है n पदों को जोड़िए, जबकि इसमें n पद तो हो ही नहीं रहे यार। कितने पद जोड़ रहा है ये? तो 5 से 20 तक कितने पद होंगे? क्या हुआ? नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना। वो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 से 7 तक n पदों को जोड़िए, जबकि ये पद फिर आगे डॉट डॉट श्रेणी देना चाहिए ना। मिसप्रिंट है क्या? देखो ये 20 का स्क्वायर आगे लिखा आपकी किताब में कि नहीं लिखा? ये वाला पद लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है पद ना। तो ये कैसे 20 पद कैसे जोड़ देंगे जो लास्ट श्रेणी खत्म कर दिया इसने? मेरी भावना नहीं समझे आप। श्रेणी इसने खत्म कर दिया ना दीदी। जब श्रेणी को ही खत्म कर दिया तो यहां से यहां तक 20 n पद कहां हो जाएंगे? देखना 5 से 7 तक कितने पद होते हैं? 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो देखो पहला पद क्या है? 5 का वर्ग मैं पूरे भर देता हूं, 6 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग, फिर 11 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग, फिर 14 का वर्ग, फिर 15 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग, फिर 17 का वर्ग, फिर 18 का वर्ग, फिर 19 का वर्ग। समझ रहे हो? और ये इसके बाद श्रेणी लिखना बंद कर देंगे। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? मतलब इतना है जोड़ना है, या फिर ये यहाँ होना नहीं चाहिए, 20 का वर्ग नहीं होना चाहिए। उसमें लिखिए किताब में 20 का वर्ग, दिखाई जरा आप। एक मिनट मैं देता समझ गया, और कोई बाकी दिक्कत नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस प्रश्न में इतना ध्यान रखना, इस प्रश्न में क्या ध्यान रखना है, नोट ये ध्यान रखें, नोट लिख लीजिए पहले, नहीं आप भूल जाओगे। चूंकि श्रेणी में लिखो, श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात है, अंतिम पद ज्ञात है, अंतिम पद 20 स्क्वायर है, ऐसे 20 का स्क्वायर है, इसलिए श्रेणी के हमें n पदों को नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। क्या दीदी लॉजिक पकड़ में नहीं आया क्या? ये समझ में नहीं आया क्या? इसलिए क्योंकि श्रेणी को उसने कहा ना कि कहां से कहां तक जोड़ा, 5 के स्क्वायर से कहां तक ले जाना है, 20 का स्क्वायर तक। पूरे पद कहां उसने जोड़ा रहा है? यदि n पदों तक जोड़ता तो ये ना लिखता, लिख देता डॉट डॉट n पदों तक। तो उसने बंद कर दिया ना श्रेणी की, स्टार्ट किया और बंद कर दिया, वो बाउंड कर दिया कि मुझे 5 के स्क्वायर से 20 का स्क्वायर तक जोड़ो, बाकी जोड़ना ही नहीं है। अब भी समझ में नहीं आया? आगे समझ में? अच्छा जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इधर देखना। ये मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखना हो लिख लीजिए। लिखेंगे सूत्र, सिग्मा n स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट डॉट n स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक। तो
तो जिस दिन सिग्मा सिग्मा 5 का स्क्वायर लिखा होगा तो इसकी फीलिंग होती है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ। सिग्मा 10 स्क्वायर क्या होगा बताओ जरा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, बोलो बोलो, 4 स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक? 10 का स्क्वायर। तो सिग्मा 20 स्क्वायर क्या होगा भैया? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। क्या समझ में आए? सिग्मा एन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? इस ये सूत्र मैं लिखे दे रहा हूँ, बटे 6n n+1 और 2n+1। ये सूत्र को मैं पार्ट 16 में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब ध्यान से सुनना। अब ये आप श्रेणी है नाउ। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये मैं क्यों लिखा है? ताकि ये क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाए। नाउ ध्यान से देखना, ध्यान से इस श्रेणी को देखना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस बोलो 7 स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। अब भेजा लगाना, भेजा लगाना। मैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, बात समझना, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, डॉट डॉट क्या लिखूं बोलो? 20 का स्क्वायर। आप थोड़ा सा सीरियस होकर सुनना मेरी बात को, बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। प्लस का 9 स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक लिखूँ मैं? 20 का। लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ से लिखा है? 5 का स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक लिखा कि नहीं लिखा? तो क्या मैं इतना जबरदस्ती जोड़ दिया क्या? अरे राइट हैंड साइड में मैंने इतने पदों को जबरदस्ती जोड़ दिया क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? अरे इसको तो मैंने जबरदस्ती जोड़ा ना, वो कहाँ लिखा है उधर की तरफ? ये क्यों जोड़ा? क्योंकि ये क्या बन जाए? सिग्मा 20 स्क्वायर। तो इसको जोड़ा हूं तो इसको आगे क्या कर दूं? घटा दूं। अब भी समझ में नहीं आया? आगे समझ में, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर को क्या पढ़ेंगे हम? सिग्मा 20 स्क्वायर। नहीं मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे नानी याद आ जाएगी। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। समझो, पूरे जोड़ जोड़ के वर्ग करके जोड़ूंगा तो कहानी बन जाएगी मेरी। तो मैं क्या करूंगा? 1 से लेकर 20 तक का वर्ग कर दिया। अब मुझे मान इसका चाहिए 5 के स्क्वायर से, अर्थात मैं इतने पदों को यहां पे क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं। चलो इसको घटाओ। 4 चौको 16 9, अरे 16 9 25, 25 4 29 1, अर्थात इसका कैलकुलेशन कितना? 30। अर्थात 30 जोड़े हैं तो 30 घटा दे। लिख लो। अब भी नहीं समझ में? फिर समझाऊं क्या? इसके बाद मैं इधर लिखूंगा, इतने में सवाल को खत्म कर दूंगा। कंप्लीट करें आप जल्दी से। क्या मैं बताऊं आगे? सुनो, ये किसकी वैल्यू है? मैं लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लिख लीजिएगा। किसकी वैल्यू? सिग्मा 20 स्क्वायर। ऐसे 20 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। सिग्मा 20 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। माइनस का कितना है? 30। अब दिमाग लगाना। सिग्मा एन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? 1/6 n+1 2n+1। यहाँ देखो सब लोग, सिग्मा एन स्क्वायर का सूत्र होता है 1/6 n+1 2n+1, जहाँ n पदों की संख्या है। यहाँ कितने पद हैं? n पद हैं। यहाँ कितने पद हैं? 20 पद है। तो n की जगह क्या डालूंगा? 1/6 n का मतलब 20, 20 धन 1 और 20 दूना 40 धन 1 माइनस का 30। 1/6 20 गुणे 21 गुणे 41, ठीक है, माइनस का 30। यार काटो इसको। देखो देखो ध्यान सुनना। 3 से काटू मैं? 3 7 21, 3 दूना 6 और ये 2 से कट गया तो 10 गुणे 7 गुणे 41 माइनस 30। दीदी आपका काम है, जल्दी से हल करके बताओ मुझे। 70 गुणे 41 माइनस 30 कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। आप कैलकुलेट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो सब लोग इसको कैलकुलेट कर लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर लें। टोटल हल होने के बाद इसकी वैल्यू की 30 घटाने के बाद 2800, इसकी वैल्यू 2870 है माइनस 30, तो वैल्यू 2800 किसकी वैल्यू है आई है? 5 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक? 20 स्क्वायर तक। समझ में आ गया? नहीं आया समझ? आगे होगा सब। चलो एक मैं इसी तरह के क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन करता हूँ। चलो
क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखो, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट डॉट 10 स्क्वायर। इसकी कभी वैल्यू ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। तो क्या एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चन लिखो, आइडिया लगेगा ऐसे क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से बताओ। अच्छा कौन कौन पद छूट गए, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो मैं जबरदस्ती भर दूं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डॉट डॉट 5 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक, बोलो बोलो 10 स्क्वायर। मैंने कितना अपने मन से जोड़ा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9 4 13, 13 1 14 मैंने जबरदस्ती जोड़ा तो 14। श्रीमान जी इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा 10 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, सिग्मा 10 स्क्वायर की वैल्यू 1/6 n, n का मतलब पदों की संख्या, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में 10 पद होंगे। तो क्या होगा 1/n 1/6 n का मतलब 10 n + 1 और 2n + 1 10 दूना 20 + 1 - 14। आप लोग की क्वेश्चन घर में जाके कंप्लीट कर लीजिए, इतना उतार लो घर में जाके कंप्लीट कर लो बेटा। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते हो। तो सिग्मा स्क्वायर बहुत मददगार है क्वेश्चन को लगाते समय। आप ऐसे क्वेश्चनों को आप डील करेंगे परीक्षा में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी पूछने लगे कि 5 के वर्ग से 100 तक के वर्ग को जोड़ो तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो 1 से करो, जिनकी कमी है उनको आगे घटा दो, बात खत्म। बशर्ते सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला, अब इसको कैलकुलेट कर लोगे ना। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, लिख गया बेटा क्वेश्चन। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा घर में, जोड़ना घटाना सब घर में कर लिया करो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो ना, कोर्स भी तो कवर करना है, कि कोर्स भी तो कवर करना है। जो भी आए, अब बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, दी गई श्रेणी, जल्दी से दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर, अच्छा ये 7वां करने लगा ना मैं, चलो 6वां बता दो क्या है। 3 × 8 प्लस 6 × 11 प्लस 9 × 9 × 14 प्लस डॉट डॉट n पदों तक। इसमें देखो लास्ट पद नहीं दिए तो n पद जोड़ने, इसमें समझ आ गया। उस सवाल में लास्ट पद दे दिया था, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना। ये T1 है, ये T2 है, ये Tn है, ये T3 है। तो श्रेणी के अनुपात ज्ञात करेंगे और 2 डिब्बे बनाएंगे। पहले डिब्बे में क्या लिखेंगे, 3 6 9 डॉट डॉट का अनुपात। दूसरे में क्या लिखेंगे, 8 11 14 का अनुपात। समझ आ गया, 8 लिखेंगे। माना श्रेणी का अनुपात कैपिटल T है, माना श्रेणी का अनुपात कैपिटल T है, माना श्रेणी का अनुपात कैपिटल T है। अतः Tn = 2 ब्रैकेट बनाओ, पहले ब्रैकेट में लिखो 3, 6, 9 डॉट डॉट का अनुपात। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 8 11 14 डॉट डॉट का अनुपात। 3 6 9 डॉट डॉट का अनुपात, दूसरे में 8 11 14 डॉट डॉट का अनुपात। क्या लिख गया, हाँ। फार्मूला क्या होता है, दोनों समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के अनुपात का फार्मूला a + n - 1 × d। 6 में 3 गए 3। ये फार्मूला समझ में नहीं आता क्या। फार्मूला क्या होता है, a का मतलब प्रथम पद, n - 1 d का मतलब बीच में अंतर। यहाँ क्या होगा बताओ, a का मतलब यहाँ क्या भरूँ, 8 + n - 1 d का मतलब फिर 3। दोनों को कैलकुलेट करो, 3 प्लस का 3n - 3, 8 प्लस का 3n - 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3n प्लस का 5, Tn बराबर 9n स्क्वायर प्लस का 3 × 5 = 15n। अब क्या करते हैं, याद है आपको क्या करते हैं, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखते हैं। ये Tn भर लीजिए सब लोग जल्दी से।
मैं इधर लिख रहा हूँ टी एन बराबर कितना आ गया, आप दोबारा मत लिखिएगा, 9n स्क्वायर प्लस का 5n। इसके बाद लिखेंगे n बराबर 1 1 2 3 4 डॉट डॉट n रखने पर n बराबर लिखो, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर n बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट डॉट n रखने पर बताओ t1 कितना है, t1 कितना है 9 1 स्क्वायर प्लस 15 1, समझ आ रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं देते, आपको पता होगा। t2 कितना है बोलो 9 2 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2, t3 कितना आएगा बताओ 9 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3, t4 कितना आएगा 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 15 4 डॉट डॉट क्या आएगा tn 9n स्क्वायर प्लस 15n। उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। सुने देखो यार, अब कहोगे कि सर जी आपका भरोसा नहीं है, कभी कभी आप श्रेणी को सीधा सीधा जोड़ते हो, कभी कभी स्तंभाकार जोड़ते हो, तो मेरा भरोसा है, आपका भरोसा नहीं है। समझना, इसके पहले वाले सवाल में कट रहे थे, याद आया, यहाँ क्या कट रहा है, नहीं कट रहा। अब देखो मैं इसको सीधा सीधा जोड़ूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, भेजा लगाना भैया, इधर देखो, देखो इस स्तंभ को यदि मैं जोड़ दूं तो 9 क्या होगा, क्या दिखेगा अंदर ब्रैकेट में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर, तो 1 से लेकर n तक के स्क्वायर को सिग्मा n स्क्वायर बोलते हैं। नहीं समझ में आया। फिर इसमें क्या कॉमन है 15, तो क्या दिखेगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट डॉट n, 1 से लेकर n तक के योगफल को क्या बोलते हैं सिग्मा n। तो फायदा कहाँ से मिलने वाला है, श्रेणी को कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे स्तंभाकार। तो कब जोड़ना स्तंभाकार, उसकी फोटो दिख जाती है, आप पढ़ो तो फोटो दिखेगी उसकी, लिखो श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, आ रहा है बेटा समझ, लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। अब कोई भी लेखक की बुक आप बना सकते हो, T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn इक्वल टू 9 कॉमन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर प्लस 15 कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। कुछ ऐसा आएगा, ये कॉन्सेप्ट आप भर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखिएगा। ये सिग्मा Tn है 9, बोलो इसको क्या बोलते हैं, 1 से लेकर n तक के स्क्वायर फल को क्या बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर। बहुत अच्छा, देखो आज आप कुछ बच्चे आज से मेरी क्लास लिए, उनको भी समझ में आने लगा, क्योंकि यार समझ में कैसे नहीं आएगा भैया, व्यक्ति हो अनाज खाते हो भूसा थोड़ा खाते हो कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, सिग्मा Tn का मतलब होता है n पदों को जोड़ना, जिसका नाम, अब इसके फार्मूले आपको याद नहीं है तो आप शुरू से वीडियो देखें, पार्ट 1 से, तो सब कुछ क्लियर होगा। सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक 15 सिग्मा n का सूत्र n/2 इंटू n प्लस 1। देखो जो बराबर क्लास ले रहे हैं उनको फार्मूले याद हो गए। देखो देखो दिमाग लगाना, 3 से कट रहा है, सुनो सुनो 3 से कट रहा है, 3 त्रिकाई 9 3 दूना तो 3/2 n प्लस 1 2n प्लस 1, ये कितना 15/2 n इंटू n प्लस 1। अब थोड़ा सा भेजा लगा लो, दो दोनों में कॉमन है 1/2, गलत है क्या कहीं कुछ, ये 3 से काटा ना मैंने, 3 त्रिकाई 9 3 दूना 6 बराबर, तो चलो ठीक है। क्या कॉमन है 1/2 n इंटू n प्लस 1, ये कितना है बेटा 1/2 n प्लस 1 कॉमन होगा 3, तो 3 का अंदर गुणा करूंगा 3 दूना 6n प्लस 3, 1/2 कॉमन, यहाँ कितना बचा 15, सुनना 1/2 n इंटू n प्लस 1, सुनना 6 से n 15 3 18, समझ पा रहे हो क्या कॉमन है अंदर से 6 बाहर आ गया तो 2 से कटेगा तो कितना आया 3n n प्लस 1, और यहाँ 6 का भाग होगा तो n प्लस 3। कृपया आंसर देख लें, आंसर देख लिया तो आंसर बना ले जो ना आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7वां नंबर।
क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। दी गई श्रेणी, क्या दी गई श्रेणी? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n पदों तक इस सीरीज को जोड़ना है। मेरी नज़र में सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन, मतलब सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। दीदी क्या पूछ रही हो, तुम्हें पता है कुछ? ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। 6 कॉमन हुआ यहाँ से, तो बाहर 6 आया तो 6 में 2 कट गया, और यहाँ 6 कॉमन होगा तो क्या आ गया n+3। नहीं है समझ, तुमसे ये आशा नहीं, नहीं आया समझ। मन लगा के सुना करो। देखो हमारे पास जब पढ़ोगे तुम, थोड़ा सा 10-15 दिन पढ़ लोगी ना, इतना फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा कि खटाक से गाड़ी चलेगी। ये सब नहीं सोचते हमारे यहाँ के स्टूडेंट की 6 कहाँ चला गया। अरे वो तो 8-9 का काम था दीदी, समझा गया? हो जाता है कभी कभी सबके साथ, लेकिन तैयार रहो थोड़ा सा। फिर समझाऊँ क्या? 6 कॉमन हुआ, 6 बाहर आया, काट दिया दीदी को। अब थोड़ा सीरियस कहा करो इस विषय में, मेरे कहने को तो समझ गए कि अब कैलकुलेशन समझाना पड़े तो इतने गरीब दिन नहीं आए अभी कि 6 कॉमन हुआ तो उसे कट गया। वो कक्षा 9 की क्लास है। अच्छा मैं तो क्वेश्चन ही हटा दिया। आप लोग क्वेश्चन ना लिख गया होगा ना क्वेश्चन आप लोगों का। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक? देखो यार कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो nवां पद निकाला नहीं जा सकता, उनका आइडिया लगता है। एक ट्रेंड मीन्स एक तरीका पकड़ में आ रहा है। मुझे बताओ t1 बराबर क्या लिखा है? 1 स्क्वायर। t2 बराबर क्या लिखा? 1 स्क्वायर प्लस t3 बराबर, देखो खुद बोल दोगे ठीक। बताओ t10, बात पकड़ना। t1 का मतलब 1 का वर्ग, t2 का मतलब 1 से लेकर 2 तक का वर्ग, t10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का वर्ग। समझ में नहीं आया? जिस दिन मैं t 100 भरूंगा उस दिन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 100 का स्क्वायर। जिस दिन मैं tn भरूंगा उस दिन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। नहीं समझ में आ गया? समझ में? इसका मतलब श्रेणी के पहले पद में सिंगल टर्म 1 स्क्वायर लिखा है, श्रेणी के दूसरे पद में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तीसरा पद क्या होगा? 1 से लेकर 3 तक के वर्ग, नेचुरल नंबर 1 वर्ग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। 10वां पद क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योगफल। 100वां पद क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का योगफल। तो tn क्या होगा बताओ? माना आगे समझ में? रफकार था वो, रफकार है, समझा रहा था। माना बेटा समझ में नहीं आया क्या? बोलते क्यों नहीं आया समझ में? माना श्रेणी का nवां पद tn, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn। आगे बताओ Tn बराबर क्या आएगा? बोलो जरा। 1 स्क्वायर नहीं, क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट। बताइए समझ में आया कि मैं फिर समझाऊं? आगे सुनो, अनुमान लगाओ कि पहले पद में 1 स्क्वायर है, दूसरे पद में 1 2 स्क्वायर है, तीसरे पद में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो 10वें पद में 1 से लेकर 10 तक का वर्ग, 100वें पद में 1 से लेकर 100 तक का वर्ग, तो 90वें पद में 1 से लेकर n तक का। अब रही बात कैलकुलेशन की, अब थोड़ा सा माइंड पकड़िएगा, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी जवान को पकड़िएगा ठीक। मैं पूछूंगा दूसरे पद में क्या लिखा है तो आप समेशन करके बताओगे 2 का वर्ग 4 1 5। तीसरे पद में क्या लिखा है? 3 3 9 4 1 13 1 14। नहीं समझ में आया? तो 90वें पद में ये पिक्चर लिखी है, इस पिक्चर को जोड़ना है। तो 1 से लेकर n तक के स्क्वायर को मैं क्या पढ़ता हूँ? सिग्मा n स्क्वायर। बहुत अच्छा, इसकी वैल्यू 6n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा समझ में? चलो लिखो।
फिर समझाना है क्या? ये समझ में आ गया? अच्छा देखना, Tn इक्वल टू कितना आएगा 1/6 n लिखा रहने दो, इन दोनों का गुणा करो। देखो मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, फिर कहोगे कैसे हो गया गुणा, तो मुझे गुस्सा लगेगा फिर। n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर, बात समझ में आ गया? प्लस का n प्लस का 2n, मेरी समझ में 2n स्क्वायर 2n, यहाँ देखना है, ये 2n स्क्वायर प्लस का n आएगा और 2n और आएगा तो प्लस का 3n प्लस का 1, यही तो आएगा जोड़ने से। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब देखो n का अंदर गुणा कर दो n का, तो 2n क्यूब प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का, ये आ गया समझ। देखो मैं एक बात आपको और बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी Tn पता हो तो डायरेक्ट ऐसा ना जाता है, परीक्षा में समय ना खराब करना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए थोड़ा सा आभास करना मेरी बात को, ठीक? जितना समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में ना? आगे समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं। यदि मैं n बराबर 1 रखूंगा तो यहाँ 1 क्यूब होगा कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहा? यहाँ 2 क्यूब होगा, यहाँ 1 होगा। 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब होगा, 2 का वर्ग होगा, यहाँ 2 होगा। समझ में नहीं है? तो जब मैं श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ूंगा तो 1/6 तो कॉमन हो जाएगा, फिर 2 कॉमन होगा तो यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ये जुड़ता चला जाएगा। अब फिर ये 3 कॉमन होगा तो क्या होगा? 1 स्क्वायर। देखो मैं रख के देख रहा हूँ, देखो लिखना नहीं आप लोग। 1/6 क्या बनेगा? 2 1 क्यूब बोलो, 3 1 स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहा? फिर इसके बाद T2 क्या होगा? 1/6 2 इंटू 2 क्यूब 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस का 2। समझ पा रहे हो? इस तरह सिमिलर चलिएगा। जब T3 एक टर्म और पकड़ लेते हैं, बस हो गया। ये क्या होगा? 3 का क्यूब प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 3। तो जब मैं श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ूंगा तो 1/6 पूरे कॉमन होगा कि नहीं? बताओ। ये वाला 1/6 कॉमन होगा, फिर यहाँ से 2 कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? 1 स्क्वायर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब। फिर क्या कॉमन होगा? 3 कॉमन होगा तो 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। इसमें क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n। दिमाग लगाना। ये क्या होगा? 1/6। ये 2, ये किसका सूत्र है? सिग्मा n क्यूब। 3 ये किसका सूत्र है? सिग्मा n स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? सिग्मा n। क्या समझ में आया? तो देखो ऐसे सिचुएशन आए तो आप लिख दीजिए दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर, डायरेक्ट दोनों पक्षों में सिग्मा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर। क्या समझ में नहीं आ गया? आ गया समझ में? जैसे दोनों पक्षों में सिग्मा लोगे तो ये वाली पिक्चर डायरेक्ट दिखने लगती है। तो यदि आपके पास Tn है तो ये दोनों पक्षों में सिग्मा ले लीजिए, परीक्षा में समय खराब करने का कोई फायदा नहीं। चलो लिखो दोनों पक्षों में सिग्मा लेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। नहीं है क्या समझ? अब हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर। सिग्मा लेने पर सुनना लो सिग्मा। बताओ क्या होगा? सिग्मा Tn। अभी अभी मैंने समाचार बताया कि 1/6 बाहर, बताया कि नहीं बताया? बोलो क्या होगा? ये 2 बाहर, इसको क्या पढ़ेंगे? 2 सिग्मा n क्यूब। अरे पिक्चर दिख रही थी ना अभी। फिर बताओ इसको क्या लिखूं? बहुत अच्छा। फिर सिग्मा n। कितना आसान है, फालतू स्तंभाकार जोड़ने पर फलानाकार जोड़ने पर बकवास कर रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन आप बना तो वहीं से है ना। मैं इस तरह डायरेक्ट भर देता तो आप तो पागल हो जाते कि ये कहाँ से भागे। लेकिन वो समझा के मैंने बताया ना भी, मैंने तो 2-3 सवाल भी कराए आपको। नहीं पकड़ में आ क्या बेटा? हाँ। तो सिग्मा Tn का मतलब ऐसा, सिग्मा Tn तो ऐसे न होता है। तो भैया ऐसे न भैया आ गया। अब देखना, ध्यान से देखना। 1/6 रहना है 2 सिग्मा n क्यूब का सूत्र 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू बहुत अच्छा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 सिग्मा n की वैल्यू n/2 इंटू n प्लस 1। देखो यार थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, जो कैलकुलेट हो जाए बस रखो इसको। देखो ये 2 से कट जाएगा तो 1/2 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फिर 1/2 n प्लस 1 2n प्लस 1 अब फिर n/2 इंटू n प्लस 1। आ रहा समझ में ना कैलकुलेशन? क्या कॉमन है दोनों में? कॉमन बताओ। तीनों में कॉमन निकाल दो। सभी स्टूडेंट तीनों में कॉमन निकालें। क्या आएगा? क्या 1/, ऐसा नहीं 1/6 पहले से कॉमन है, 1/2 कॉमन है क्या? और क्या कॉमन है? n इंटू n प्लस 1। हाँ तो क्या बचेगा? अंदर बचेगा क्या? इसको मैं हटा देता हूँ, समझ लो क्या बचेगा?
एन एन प्लस वन एन इंटू आगे बेटा बहुत अच्छा 2n प्लस वन आगे आगे एक क्यों एक ही तो बचेगा पूरा कॉमन हो गया ये पूरा कॉमन हो गया तो 1/12 एन इंटू एन प्लस वन सुनना सुनना ध्यान से ये क्या होगा एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का 2n और 1 1 जुड़ के 2 ध्यान से सुनना 1/12 एन एन प्लस वन और ये क्या होगा एन स्क्वायर बात समझ रहे हो प्लस का 3n प्लस का 2 इसके फैक्टर भी बन रहे हैं इसके गुणनखंड बन रहे हैं ठीक है मैं इसके गुणनखंड डायरेक्ट बना दूं कि आपको दर्द होगा नहीं दर्द तो होगा क्या होगा n प्लस 2 और n प्लस 1 देखो देखो पूरा करो n स्क्वायर 2n नहीं ये n और ये 2n 3n 2 बैलेंस है तो ये देखो ये कितना आंसर आए ये बेटा इसके गुणनखंड हो गए यार आप गुणनखंड बना लो समझ में आ गया ना अरे यहाँ से देख लो n कॉमन था n प्लस 1 2 कॉमन था n प्लस 1 तो n प्लस 1 n प्लस 2 देखो ये दोनों फैक्टर रिपीट हो रहे हैं क्या तो 1/12 n प्लस 1 का होल आप इसका इंटू n प्लस 2 आंसर चलो मिला हुआ आंसर एनसीईआरटी सिमिलर आंसर दिए होगा इस तरह चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आप नोट करें जल्दी से नोट करिए हाँ जल्दी करें 8 से 10 तक के क्वेश्चनों में क्या करना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बोलो 8 से 10 तक में श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दे रखा है अब सुनिए 1 से लेकर 7 तक के सवालों में से क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया आ गया है मेहनत करना है मेरे साथ मेहनत इतनी करना है कि गुणनखंड डायरेक्ट बना लो गुणा डायरेक्ट कर लो कैलकुलेशन तो तेज कर लो बेसिक आपका तेज हो जाए ठीक है क्योंकि समय का बहुत महत्व है आप आईआईटी का एग्जाम देते हैं 90 क्वेश्चन आते हैं 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री 30 मैथ 180 मिनट का समय 180 मिनट का मतलब 3 घंटे बाद समझ में आ गया होगा तो 2 मिनट में एक क्वेश्चन हल होना चाहिए 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड 120 सेकंड में क्वेश्चन को भी पढ़ना है सॉल्यूशन भी निकालना है और गोला भी भरना है समझ गए होंगे ठीक है यदि स्पीड नहीं है तो पढ़ाई बेकार लेकिन स्पीड कैसे बनाएंगे धीमे धीमे बनाएंगे इकट्ठा नहीं बना देंगे कि आप नीचे गिर जाओ देखो सुनना ध्यान सुनना पहले तो दोनों में डिफर क्या है डिफर मीन्स अंतर क्या है 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन में से nवां पद निकालना था अब आपके ऊपर एहसान कर दिया उसने कहा कि मैं nवां पद दे रखा हूं तो आप क्या ज्ञात करो योगफल ज्ञात करो अर्थात tn ज्ञात है ज्ञात क्या करना है Sn अर्थात tn ज्ञात होने पर क्या मांग रहा है आपसे Sn मांग रहा है क्या मेरी बात समझ में आई लिखेंगे ज्ञात है श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू बोलो जल्दी से n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 देखो क्या लिखूंगा tn बराबर n गुणा करूंगा मैं n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का n प्लस का 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको n इंटू n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 4 या tn इक्वल टू n क्यूब प्लस का 5n स्क्वायर प्लस का 4n अब जरा दिमाग लगाओ आपके पास 2 उपाय हैं यहां से ठीक मेरी बातों को सुनिएगा 2 उपाय हैं यहां पे या डायरेक्ट सिग्मा पटक दो डायरेक्ट सिग्मा पटकूंगा तो क्या आएगा सिग्मा tn ये कितना आएगा सिग्मा n क्यूब आभास करके ये क्या आएगा 5 कॉमन होगा जब 5 कॉमन होगा तो अंदर की पिक्चर क्या देखेगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर समझ में आ रहा होगा 5 कॉमन तो क्या बन गया सिग्मा n स्क्वायर यहाँ 4 कॉमन होगा तो 1 से लेकर n तक का जुड़ेगा तो सिग्मा n
समझ में आ गया? तो या फिर डायरेक्ट आप सिग्मा ले लीजिए, डायरेक्ट नहीं लेना चाहते तो चलिए नहीं लेते डायरेक्ट, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर। लेकिन क्या आपको मेरी बातें महसूस हो रही है कि नहीं महसूस हो रही? यदि महसूस हो रही है वही अच्छा स्टूडेंट है, बस बात खत्म। महसूस भी ना पढ़ रहे हो तो आप स्टूडेंट नहीं। भाई देखो, मैथ का लॉजिक क्या है? पढ़ना है ना कि रटना है। अब आप कहोगे सर जी आपका कैलकुलेशन बहुत तेज है तो हम कुटाई करेंगे। मेरा कैलकुलेशन तेज नहीं है, आपका कैलकुलेशन धीमा है। मुझे सुधारोगे तो सब बर्बाद हो जाओगे, तो तुम सुधरो। समझ गए ना भाई? भाई आप कहोगे कि सर जी आप अपनी स्पीड कम कर लो तो मामला खराब हो जाएगा यार। हाँ, थोड़ा सा डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट 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 डॉट। क्या लिखूंगा? टीएन। बोलो बेटा टीएन क्या लिखूं मैं? एन क्यू प्लस का 5n स्क्वायर प्लस का। क्या समझ में नहीं आया क्या? आगे सुन। अब क्या करूं? अब बता दो, नहीं मैं सवाल नहीं लगाऊंगा। हाँ, स्तंभाकार। क्यों स्तंभाकार जोड़ रहा हूं? क्योंकि श्रेणी बन जाए। अब कुछ दिन आप कह रहे थे सर जी स्तंभाकार क्यों जोड़ा था? डाउट था कि नहीं था? कैसे डाउट हटा? पढ़े आप, मैं पढ़ाया आप पढ़े, डाउट हट गया। लेकिन श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर तो कभी कभी स्तंभाकार जोड़ेंगे तो फायदा होगा। लिख देना श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने। यहां आप लिखिए ऊपर, ऊपर आप यहां पे स्टेटमेंट दीजिए, कथन दीजिए, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। बताओ पहले स्तंभ देखो, पहले स्तंभ क्या लिखा है बोलो जरा? 1q 2q डॉट डॉट nq प्लस क्या कॉमन फिर? 5 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। फिर क्या कॉमन है? कुछ 4। क्या लिखूं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। समझ में आ गया? इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा tn। इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा n क्यूब। इसको क्या पढ़ते हैं? 5 सिग्मा n स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं? 4 सिग्मा n। आपातकालीन स्थितियों में डायरेक्ट भी सिग्मा ले सकते थे। यदि डायरेक्ट सिग्मा लेता तो जंप करके स्टेप, इतने स्टेप उड़ के इस स्टेप पे आ जाता। लेकिन आप परीक्षा में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सब चीज़ें स्टूडेंट को पता होगा तब सिग्मा ले रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। लेकिन कोई पूछे डायरेक्ट सिग्मा कहाँ से लिए हैं तो आपको कारण तो पता होना चाहिए ना। अब बताओ सिग्मा टी एन की वैल्यू Sm, एन क्यूब की वैल्यू 1/4, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर 5। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। सिग्मा n की वैल्यू n/2 n प्लस 1। क्या समझ में आ रहा? दोनों कुछ में कॉमन सामान दिख रहा? टूटा फूटा कॉमन ले लो। देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं। इसको 1/4 n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये कट के 2n हो जाएगा, 2n प्लस 1। देखो यार ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलो। यहाँ क्या लिखा है? 4, यहाँ 6। 4 और 6 का एलसीएम, एलसीएम है छोटा से छोटा लिया जाता है। 4 और 6 का 12 आएगा तो 1/12 लघुत्तम ले लूँ। अरे 12 रहेगा ना, समझ में आ गया होगा ना? ठीक, लघुत्तम है ले लिया यार 12। अब कॉमन क्या है? अब कॉमन सोचो, कॉमन सोचो n प्लस 1 तो 1/12 n प्लस 1। अब दिमाग लगा ना, फर्जी मुझे परेशान ना करना। यहाँ 12 का गुणा होगा, 12 गुणा होगा ना। अरे यहाँ n स्क्वायर है ना, 12 गुणा होगा तो 4 3 12 3 और क्या बचेगा? n इंटू n प्लस 1। यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ 12 गुणा होगा तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा? प्लस का 10। इतना कॉमन, ये कितना आया? 2n प्लस 1। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 आएगा, 12 तो 12 गुणा होगा ऊपर, तो 12 दूना 24। क्या आएगा? प्लस 24 ही आएगा बस। बाकी n प्लस 1 कॉमन नहीं है। क्या सुन आगे से। अब तो आप लोगों को बढ़िया मजा आ रही होगी पढ़ने में।
एस एन इजकल टू 1/12 n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1। इधर देखिए इसका गुणा करें 3n स्क्वायर प्लस का 3n, 3n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस 10 दूना 20n प्लस का 10 प्लस 24, 1/12 n प्लस 1। पकड़ो यार इसको, ये 3n स्क्वायर हो गया, 20 3 बोलो 23n प्लस का 34। कोई फैक्टर हो नहीं रहे होंगे कि हो रहे हैं फैक्टर? 34 गुणे 3 क्या होगा? क्या इसके गुणनखंड बन रहे हैं क्या? हाँ 34 गुणे 3 थोड़ा देख ले, 3 चौको 12 और 3 त्रिकाई 9 1, 102 के कोई गुणनखंड है क्या जो 23 में सेट हो जाए? बना लो थोड़ा सा बेटा, आप अपने गुणनखंड बना लीजिए। 102 के गुणनखंड बन रहे हैं क्या कुछ कि प्लस में 23 आ जाए, अर्थात दो नंबर ऐसे आए जिनका गुणनफल 102 आए, उनको जोड़ने से 23 बन जाए, जोड़ने से। नहीं बनने पेट, बोलो तो मैं चेक कर दूं। नहीं बन रहे, आंसर देखो अच्छा एनसीईआरटी का। नहीं बन रहे होंगे तो ये आंसर होगा। बन रहे कौन कौन बोल दो? 17 तो 17 5 तो वैसे होता है दीदी, 17 6। हाँ सही बात करा, 17 6 102 होता है। बन रहे हैं भैया, n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 17n 1/12 n प्लस 1 3n कामन n प्लस 2 प्लस 17 कामन n प्लस 2। बन रहे भैया सही, 17 छक्का 102 होता है। 1/12 n प्लस 1 n प्लस 2 कामन 3n प्लस 17। अगला क्वेश्चन देखिए, ये योगफल आ गया, ये योगफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दी गई श्रेणी श्रेणी का अनुआ पद है, दी गई श्रेणी का अनुआ पद, दी गई श्रेणी के अनुआ पद Tn बराबर क्या लिखा है, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर। आप समझ, क्वेश्चन अगला लिखिए, अब आंसर मिला लीजिएगा, सेम आंसर आ रहा है। आंसर आप मैच कराते जाया करो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बात मेरी बहुत सीरियस होकर सुनना। इसमें एक तो डायरेक्ट सिग्मा ना ले लेना, इधर क्वेश्चन सुनो, क्योंकि डायरेक्ट सिग्मा ले लेंगे तो ये सिग्मा Tn हो जाएगा। सुनना, ये क्या होगा, सिग्मा n स्क्वायर और ये सिग्मा 2 की पावर n। और सिग्मा 2 की पावर n की तो सीरीज ही नहीं खुलती। हम 3 सीरीज पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, सिग्मा n, दूसरी सिग्मा n स्क्वायर, तीसरी सिग्मा n क्यूब। तो जब भी कभी भी अचर के ऊपर चर घात लगी हो, 3 की घाते n, 4 की घाते n, 5 की घाते n, तो डायरेक्ट सिग्मा नहीं लेना है। कौन सा मेथड अपनाना है, n बराबर बोलो 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने पर। चलो ये मेथड तो सब जगह होता है, चलो रखिए n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने पर। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा समझ, आ रहा। बताओ T1 क्या आएगा, बोलो T1 क्या आएगा, 1 स्क्वायर इंटू 2 की पावर n। अगला T2 बोलो, बहुत अच्छा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2। T3 क्या आएगा, 3 की स्क्वायर 2 की पावर 3। T4 क्या आएगा, 2 की पावर 4। डॉट डॉट Tn क्या आएगा, कोई दिक्कत? क्या करेंगे, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ेंगे। जोड़िए, मैं बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लें।
T1 लिखो ऊपर, श्रेणी को यहां लिख दीजिए, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। बोलो, पहला स्तंभ लेफ्ट हैंड साइड के स्तंभ में ऐड हुआ, T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn, ये जुड़ गया। अच्छा, राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, पहला स्तंभ क्या है, पहला स्तंभ पकड़ो, बोलो बोलो यार, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट। दूसरा स्तंभ पकड़ो, 2 की पावर 1 2 की पावर डॉट डॉट 2 की पावर। इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा Tn। इसको क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे स्टूडेंट को पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा, देखो इधर देखो कि ये क्या है सर जी। अरे पहली बात तो ये समझो, मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, कितने पद हैं, ये n पद हैं। आपको बड़ा अजीब लगता है क्या, T1 से Tn तक भरे हैं तो n पद होंगे, T1 से T100 तक भरे होंगे तो 100 पद होंगे। तो राइट हैंड साइड में कितने पद जुड़े हैं, n पद जुड़े हैं। तो मैं कहूंगा कि इस ब्रैकेट में कितने पद हैं, n पद हैं, इस ब्रैकेट में n पद हैं। तो क्या ये जीपी नहीं बन रही, इसका इसमें भाग दे के देखो 2 आएगा, इसका इसमें भाग देखो 2 आएगा। अर्थात जो दूसरे ब्रैकेट में श्रेणी लिखी है वो गुणोत्तर श्रेणी लिखी है, जिसका प्रथम पद 2, रेशियो सार अनुपात क्या है 2 है। फार्मूला क्या होता है, a इंटू क्या होता है, अंडर रूट ए बी। चला के मारूंगा तो बराबर हो जाओगे, अंडर रूट ए बी। गुणोत्तर मात पूछ रहा हूं क्या, जीपी के n पदों को जोड़ना है। क्या होगा फार्मूला, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। किसका फार्मूला है ये, जीपी के n पदों का योगफल। अब बेटा आपको थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आप एपी तो पढ़े हो कक्षा 10 में, जीपी पढ़े नहीं हो, तो आप वीडियो लेक्चर से पढ़ोगे। तो कितना लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। बेटा तो आपको तो पता होगा ना जीपी को जोड़ना। ये क्या है, ऐसा है, आ रहा समझ में। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/n n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक, ए का मतलब इसको है जोड़ना, ए का मतलब 2, आर का मतलब इसका भाग देना 2, 2 की पावर n माइनस अपान 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 का मतलब 1 का कोई भाग देने का मतलब नहीं। आंसर कितना 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। आंसर। अगला सवाल देखो। तो इस तरह डायरेक्ट सिग्मा नहीं लेंगे आप लोग। क्यों नहीं लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 देखो, 10। चलो हम लोग 10वां क्वेश्चन भी फाइनल कर लेते हैं आज। दसवां क्वेश्चन तो कंप्लीट करो। ज्ञात है श्रेणी का एनवां पद, ज्ञात है श्रेणी का एनवां पद। बताओ Tn बराबर 2n माइनस 1 का। चलो सब लोग जल्दी से होल ऑफ स्क्वायर तोड़ दो। 4n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 1। क्या मेरी बात पकड़ में आई, नहीं आई पकड़ में, आ गई। अब क्या करूं बताओ, डायरेक्ट सिग्मा ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? डायरेक्ट सिग्मा ले सकता हूं, ले सकता हूं। देखो डायरेक्ट सिग्मा कब नहीं लेना, जब इस तरह वाले पद आए 2 की पावर n 3 की पावर n 4 की पावर n 1 की पावर n, तो ना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जीपी बनेगी। समझ में आ गया। यहाँ ले सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट सिग्मा नहीं लूँगा। मैं आपके साथ उसी तरह काम करूँगा, नहीं आप कन्फ्यूज आ ना जाओ। मैं एक ट्रिक बताऊँगा, मैं भी समझाता हूँ, ठीक है। समझा बोलो, डॉट डॉट n रखने पर ठीक। बताओ T1 कितना आएगा, 4n स्क्वायर 4 1। यार अब थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट बनो, ये बेवकूफ़ों वाले स्टूडेंट की कहानी ना करो।
अब मैं पूछूंगा ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा, इधर देखो ये वाले नंबर क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि नहीं नहीं है, कहाँ रखूँ अपने सर में रख लूँ क्या यार, जो है ये नहीं उसी तरह उतारता चला जा रहा हूँ, बात कहता हूँ। मैं जब पढ़ता तो मैं यही इसी में परेशान रहता था कि यार कि तुम क्यों नहीं बदल रहे हो यार, फिर समझ में आया कि तुम तो बर्बाद हो, इसीलिए नहीं बदल रहे। क्या समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा समझ, आ क्या समझ, ईमानदारी से बताइएगा आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ा बहुत क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि बीच की क्लास छूटी। जैसे आप मेरे वीडियो लेक्चर शुरुआत से पढ़ोगे पार्ट 1 से, आपको कोई दर्द होने वाला बिल्कुल एकदम से निश्चिंत हो जाओ मैथ के लिए, मेरे सिस्टम में आ जाओ, बस हो गया। श्रेणी को क्या करेंगे, स्तंभाकार जोड़, क्यों स्तंभाकार जोड़ रहे हैं, ताकि साफ सुथरी श्रेणी जुड़ जाए, हल कर पाएँ जल्दी से। हम लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। अच्छा दिमाग लगाना, फर्जी समय ना खराब करो। 4 कॉमन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, फिर आगे सोचो -4 कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट। अगला बहुत मज़ेदार केस, 1 प्लस 1 प्लस 1, लास्ट में फिर उतार लो, नहीं आया समझ। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये क्या है, सिग्मा सीरियस, किसकी वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू, यहाँ कोई बताएगा, ये इसका मान क्या होगा, 10 रुपये नगद इनाम, इससे ज़्यादा इनाम देने लायक सवाल ही नहीं। इसका योगफल होगा क्या, क्या होगा, n होगा, हाँ 10 रुपये मिल गया, कैसे हुआ बताओ, अंतिम में n कहाँ रखा है बेटा, मैं अंतिम में तो 1 लिखा है, हाँ n 5 होना, देखो देखो, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक पद कितने हैं, बुद्धि लगाना, T1 में भी 1 आया होगा, T2 में भी 1 आया होगा, T2 में भी 1 आया होगा, तो 1 को 10 बार जोड़ूंगा तो कितनी बार, कितना योग आएगा, 10। अरे 1 को 10 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10। 100 बार जोड़ूंगा तो 1 को कितनी बार जोड़ रहा हूँ मैं, n बार जोड़ रहा हूँ, तो वैल्यू अभी दीदी 10 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक नहीं चाहिए नहीं आया समझ, आ गया समझ, देखो नहीं समझ में आया, फिर समझा दो। एक n बार रिपीट हो रहा है ना, एक n बार रिपीट हो रहा है। अच्छा ये ऐसे होता है क्या, हाँ वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1/6, n प्लस 1 2n प्लस 1 -4 1/2 n इंटू n प्लस 1 प्लस n, या Sn बराबर 2/3 nn प्लस 1 2n प्लस 1 2n इंटू n प्लस 1 Sn इक्वल टू, अब सुनो यार क्या कॉमन लेंगे इसमें, लो कॉमन, देखो कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा n है बस, और यहाँ 3 कॉमन ले लो, 1/3 n कॉमन ले लो, चलो 1/3 n कॉमन लिया तो कितना है, 2 इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1, यहाँ n तो कॉमन हो गया, तो यहाँ n कॉमन हुआ तो माइनस का 2n, ये -2 का अंदर गुणा हो गया ना, माइनस का 2n माइनस का 2, n कॉमन हो गया तो प्लस का 1, नहीं 3 भी तो कॉमन हुआ है, लफड़ा हो गया 3 कॉमन हुआ ना, तो जब 3 कॉमन हुआ है तो ऊपर 3 जाएगा, तो 3 दूना 6, तो यहाँ 6 होगा, 6n माइनस का 6, और यहाँ भी 6 का गुणा, नहीं 6 ना होगा यहाँ पे तो n कॉमन हुआ है ना, तो n कॉमन 3 कॉमन हुआ तो प्लस का 3 ही होगा, नहीं है क्या समझ, लास्ट में प्लस 3 ही होगा। हाँ देखो Sn इक्वल टू क्या है, 1/3n, चलो कैलकुलेट करो उसको जल्दी से, 2
n+1 n+2 माइनस का कितना बेटा 6n और माइनस के 6 में +3 जुड़ेगा माइनस का 3, इसको कैलकुलेट कर लो। Sn=1/3n 2 गुणा करते हैं इसका n² सुनना, ये n, ये 2n प्लस का n 3n प्लस का 2 6n। उतारने का तरीका देखिएगा, गलत ना कर दीजिएगा। माइनस का 3 1/3n 2n² प्लस का 6n प्लस का 4 माइनस का 6n माइनस का 3। समझ नहीं है क्या समझ में क्या नहीं है? ओहो, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो कैलकुलेशन गलत हो गया फिर तो, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो सुधारते सोल्यूशन लिखते हैं। क्या है Sn बराबर 1/3n, आगे 2n+1 2n+1 -3 लिख दो। अरे -6 में +3 उसको हटाओ सर। 1/3n देखो 2, ये कितना आया 2n छूट गया, आज दिमाग नहीं सही मेरा चल रहा। माइनस का 6n माइनस का 3, अब सही देखो 2n² सुनना प्लस का n, सब चल रहा सही, प्लस का n और प्लस का 2n प्लस का 1, देखो इसका गुणा हुआ 2n² प्लस का n बराबर 2n प्लस का 1, सही, माइनस का 6n माइनस का 3 1/3n, ये कितना है 2 2n² 2 1 3n, सही ना भैया, प्लस का 1। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन कभी कभी हो जाता है सब लोगों से। 4n² प्लस का 6n प्लस का 2 माइनस का 6n माइनस का 3, हाँ 6n से 6n ढलेंगे कर दे, हाँ कैंसिल आउट हो गई। देखिए Sn बराबर कितना है 1/3n, समझ रहे हो 1/3n, जोड़ो अंदर अंदर जोड़ो, क्या आएगा 4n² माइनस का आंसर मिलाइए करो। क्या रहा आंसर, सटीक आ रहा। देखिए मैं आज का वीडियो थोड़ा सा मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से बीच में कट हुआ है, तो वीडियो के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, 17A 17B। दोनों वीडियो थोड़ा सा लंबे हो गए हैं, अब लंबे नहीं हुए, रोज का वीडियो 1.5 से 2 घंटे का आने वाला है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, हर हालत में 28 जनवरी के पहले कोर्स को फाइनल करना, बिना कोई ब्रेक के 1 मार्च 2021 से 12 का बैच लॉन्च कर देना। क्या समझ में आ रहा सबको भैया? जो लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हो, देखिए सारे बच्चे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, तो मैं टेलीग्राम में वीडियो की लिंक दे देता हूं, तो वीडियो चलने लगता है। कल मुझे याद नहीं था तो मैं प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं डाल पाया हूं, समझ में आ गया? तो मैं टेलीग्राम, अक्सर ऐसा होगा नहीं, मैं प्लेलिस्ट में वीडियो लगा देता हूं, लेकिन कभी कभी बातें स्किप हो जाती हैं, तो कल वाला वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं लगा था, अब लग गया प्लेलिस्ट में। लेकिन टेलीग्राम का मैसेज जरूर चेक किया करें। अब रोज का यही समय रहेगा, लगभग 2:30 बजे से 4 सवा 4 तक ऑफलाइन कोचिंग चलेगी, उसी समय वीडियो अपलोड होगा और 5 बजे वीडियो आपके आईडी में अवेलेबल रहेगा 5 के आसपास, और आप पढ़ना शुरू करेंगे। किसी को प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि देखिए सब लोग एक दूसरे से सहयोग की भावना करें, ताकि देखिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सब लोग। अब मैं कब प्रसन्न रहूंगा, जरा दिमाग लगे, थोड़ा एडमिशन होगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मजा आएगी पढ़ाने पे। जो एडमिशन ही नहीं होगा तो मुरझा के पढ़ाएंगे तो कहाँ मजा आएगी। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय से।